भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला सबसे बड़ा देश बन गया है और हत्याएं ये भारत की आम बात है। हुआ क्या है कि मनीषा जो भिवानी जिले के किसी छोटे से गांव की लड़की थी, वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और उसके साथ ही उसका सपना था कि वो नर्सिंग ऑफिसर बने। तो नर्सिंग ऑफिसर के एडमिशन से संबंधित किसी जानकारी के लिए वो कॉलेज गई थी, लेकिन कॉलेज के बाद उसका कोई अता पता नहीं है। और जब कॉलेज में सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो वहां भी उसकी कोई इमेज कुछ नहीं है, लेकिन बाहर एक थड़ी पर किसी व्यक्ति ने उसे देखा था, इसकी जानकारी उनको दी गई। अब हुआ क्या है कि जो मनीषा है उसकी जो एफआईआर लिखवाने के लिए उसके पिता उस पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है और उन्हें जलील किया जाता है कि लड़की भाग गई होगी, कहीं और गई होगी, आशिकों के साथ होगी, अन्य किसी अभद्र भाषा में उसके साथ टॉर्चर किया जाता है। लेकिन उसके 2 दिन बाद यानी कि 13 अगस्त को मनीषा की लाश किसी जंगल में मिलती है, अर्धकटी गर्दन, जिसके श्वास नलियां सब गायब है, ऐसी ही, और चेहरे पर तेजाब डालकर जला दिया गया है। इस तरह से मर्मम हत्या की गई है कि आप शंका नहीं लगा सकते कि ये कौन है, और हो सकता है कि उसका रेप भी किया गया हो। सारी भावनाएं इस पे शामिल है। इसके बाद भी प्रशासन अभी भी उन हत्यारों को पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन आज जो देश है वो चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, लेकिन हत्या यहाँ पे आज भी आम बात है। यानी कोई भी अगर आम नागरिक कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, और महिलाएं तो विशेष तौर से सुरक्षित नहीं है। एक आम नागरिक अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जैसे तैसे पेट पालता है, और वहीं प्रशासन और बड़े बड़े नेता ये पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। मनीषा के साथ जो हुआ इसके लिए पूरा देश अपने साथ में है, ताकि इस मांग को उठाया जा सके और अपराधियों को सजा मिल सके और जल्दी से जल्दी न्याय मिले। बड़े बड़े सिंगर, यूट्यूबर जो भी थे, सोशल मीडिया क्रिएटर, सब ने मनीषा का काफी साथ दिया है और वो सभी इसी मांग को उठा रहे कि जस्टिस फॉर मनीषा को जल्दी न्याय मिलना चाहिए। पिताजी के द्वारा सारे बयान बताए गए, लेकिन कोई भी सुख संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। एक पिता ने अपनी बेटी को किस तरह पाला पोसा, बढ़ाया, एजुकेशन दी, शिक्षा दी, और आज उसके साथ इस तरह निर्मम हत्या हो जाए, ये एक बड़ी बात होती है। और हरियाणा सरकार इस पर भी आज भी चुप्पी छाटे बैठी है। मेरा निवेदन यही है कि महिलाओं को एक तरफ शिक्षा दी जाती है और वहीं दूसरी तरफ जो हत्यारे हैं वो नोच खाते हैं। तो इस पर न्याय होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए, ताकि सारी महिलाएं सुरक्षित और अपनी आसान जिंदगी जी सके। तो मैं एक बार फिर से यही कहूंगा कि मनीषा को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए।